इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। टेक वन एक बांग्ला ड्रामा है। ये कहानी सोसाइटी के दोहरे चरित्र को दिखलाती है। एक ही घटना को देखने के दो नजरिए हैं। संस्कृति और संस्कार के सेम स्टैंडर्ड परिस्थिति और जेंडर देखकर बदल जाते हैं। उसी चीज के लिए आज गाली पड़ती है, पर कल दिन बदलते ही राग भी बदल जाते हैं। ये कहानी बांग्ला फिल्मों की एक एक्ट्रेस की है, जिसके एक फिल्मी रोल पर ऐसा विवाद खड़ा होता है कि ऐसा लगता है जैसे उससे कुलक्षणी औरत पूरे बंगाल में कोई नहीं है। सारी शर्म हया बीच खाई हो। उसका एक फिल्मी किरदार मुफ्त गॉसिप बात समाज के लिए टाइम पास का अच्छा जरिया बन जाता है। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को देखें, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देओल मित्रा एक कामयाब बांग्ला एक्ट्रेस है, लेकिन पिछले कुछ सालों से उसके लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। थोड़े समय पहले उसके पति की अचानक मौत हो गई थी। वो अपने पति की मौत के गम में शराब और नशे की लत में डूब गई है। एक तरफ शराब की लत और शूटिंग की वजह से यहाँ वहाँ मूव करने वाली लाइफस्टाइल ने उसकी बेटी तुसी की कस्टडी भी उससे छीन ली है। अब तुसी की जिम्मेदारी उसकी दादी पर है। लेकिन जैसे इतना सब कुछ काफ़ी नहीं था, उसकी आने वाली एक फिल्म की फुटेज इंटरनेट पर लीक हो गई। ये एक इंटेंस लव मेकिंग सीन था। मीडिया ने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और अखबार में ऐसी ऐसी हेडलाइन के साथ छापा जैसे इससे बड़ा मुद्दा तो दूसरा कोई है ही नहीं। किसी ने छापा कि बांग्ला फिल्म एक्ट्रेस एक पोर्न स्टार बन गई है। किसी ने इसे एक्ट्रेस का स्कैंडल लिखा, तो किसी ने शीर्षक लगाया कि ये आर्ट है या पोर्न है। इस विवाद ने तब और जोर पकड़ लिया जब मैगजीन ने छापा कि पोर्न स्टार देओल मित्रा एक फिल्म में सीता माता का रोल अदा कर रही है। असल में मित्रा आजकल एक फिल्म की शूटिंग कर रही है। ये एक मैथोलॉजिकल फिल्म है। इसमें उसने सीता की भूमिका निभाई है। लेकिन मित्रा का फुटेज वायरल होने के बाद लोगों का रोष इतना ज़्यादा है कि वे इस बात का विरोध करने लगे हैं कि कैसे एक लड़की जो इंटेंस सीन कर सकती है, सीता माता का रोल निभा सकती है। फिल्म के प्रोड्यूसर का तो बैंड बज गया है। अगर कुछ दिन पहले ये विवाद शुरू होता तो उसे अपनी फिल्म में रखता ही नहीं। उन्होंने फिल्म के प्रमोशन से उसका नाम हटा दिया है। वे ऐसा दिखाने को मजबूर हैं कि मित्रा इस फिल्म का हिस्सा है ही नहीं। लोगों का रिएक्शन भी बड़ा डिप्रेसिंग है। क्लिप देखने के बाद कोई इसे बांग्ला कल्चर के खिलाफ बतला रहा है, तो कोई उस एक सीन के लिए उसके चरित्र को जज कर रहा है। असल में किसी ने फिल्म नहीं देखी है। पहले रिलीज तो हो जाए। ना किसी को फिल्म का कॉन्टेक्स्ट मालूम है और ना ही कहानी का कुछ अता पता है। कईयों का मानना है कि ऐसी फिल्में अंग्रेजों को शोभा देती है। इंटरनेशनल फिल्म के नाम पर क्या ये सब परोसेंगे। कुछ महिलाओं का तो यहाँ तक कहना है कि उस एक्ट्रेस को जूते से मारेंगी। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मित्रा के बतौर आर्टिस्ट फिल्म चुनने की आज़ादी के पक्षधर हैं। उनका मानना है कि अगर पसंद नहीं है तो फिल्म देखने ही मत जाओ। मित्रा के काम का असर उसके परिवार पर भी पड़ने लगा है। तुसी की दादी कहती है कि क्या उसे अपनी बेटी की जरा भी परवाह नहीं है। स्कूल में बच्चे उस पर कमेंट पास करेंगे। उसके लिए अच्छा होगा कि वो दिल्ली में अपने चाचा के पास रहने चली जाए। आजकल मित्रा वाला मामला मीडिया की सुर्खियों में है। कई रिपोर्टर पीछे पड़े हुए हैं। किसी तरह से एक बाइट मिल जाए। अगर आज कोई मित्रा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ले लेगा तो उसकी लाइफ बन जाएगी। चैनल की टीआरपी रॉकेट की तरह शूट करेगी। मित्रा का इंटरव्यू लेना जैसे हर पत्रकार का लक्ष्य बन गया है। लेकिन कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जिन्हें मसाला खबरों से ज़्यादा मतलब नहीं है। इसी तरह का एक पत्रकार है राहुल बनर्जी। फिलहाल अपनी लाइफ में खुद अंदरूनी तनाव से जूझ रहा है। उसके तलाक का मामला कोर्ट में है। उसकी पत्नी का अफेयर उसके दोस्त के साथ ही चल रहा है। इस बात से वह इतना अपसेट है कि नौकरी चाकरी सब छोड़ छाड़ कर नशे में डूब गया है। घर में भी बाप की गालियां खाता है, ताने सुनता है। पत्नी छोड़ गई तो क्या बड़ी बात हो गई, जिंदगी रुक गई क्या। पर बाप को समझाए कैसे कि जिंदगी तो उसी में बसी थी। गम भुलाने के लिए नशे में रहना एक ठीक ठाक विकल्प है। एक दिन उसका दोस्त उसे देओल मित्रा वाले मामले की खबर देता है। मार्केट में आज यही सबसे हॉट टॉपिक है, लेकिन उसके लिए यह मामला फिजूल का है। मित्रा एक एक्टर है, जो रोल शूट करेगा वही करेगी। अगर वो आज कह दे कि इंटीमेट सीन बॉडी डबल ने किया था तो सारा फसाद एक बार में ही खत्म हो जाएगा।
सब कुछ पब्लिसिटी स्टंट है, लेकिन इस केस में उसे अपॉर्चुनिटी दिखती है। अगर किसी मीडिया कंपनी को मित्रा का इंटरव्यू दिला दे तो वहाँ नौकरी पक्की हो जाएगी। उम्मीद है कि लाइफ फिर से पटरी पर आ जाए। लेकिन राहुल का तरीका दूसरों से अलग है। वो माइक और कैमरे की भीड़ में उसे अप्रोच नहीं करने वाला है। उसने मित्रा को स्टडी करना शुरू किया। मित्रा का अपनी बेटी के साथ अच्छे संबंध हैं। काम से फुर्सत निकालकर वो उससे काफ़ी मिलती जुलती है। राहुल ने मित्रा को फॉलो करना शुरू कर दिया और उसकी बेटी के साथ उसकी ढेरों तस्वीरें खींची। फिर इसका एक एल्बम बना दिया और इसमें अपना फ़ोन नंबर लिखकर एक दिन किसी तरह मित्रा के कार के नज़दीक गया और ये कहते हुए उसे ये एल्बम दे दिया कि अगर उसे उसका काम अच्छा लगा तो एक बार कॉल ज़रूर करे। लेकिन ये एल्बम मित्रा की कार में पड़ी के पड़ी रह गई। उसने इस ओर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। पहले ही उसके लाइफ में बड़ा टेंशन चल रहा है। एक दिन कूल मदर बनने के चक्कर में उसने अपनी बेटी को रेड वाइन टेस्ट करा दिया। पता नहीं कैसे उसकी दादी को इसकी भनक लग गई। उसकी तेज नाक ने इसे सूंघ लिया। अब तो बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। मित्रा की सास ने उसे जी भर कर लेक्चर दिया। क्या वो अपनी बेटी को भी अपनी तरह बनाना चाहती है? एल्कोहलिक और अयास किस्म के ऐसे कपड़े भी क्यों गिफ्ट करती है? स्लीवलेस बंडी पोशाक बिल्कुल अमर्यादित। वो अपनी बेटी से कम ही मिला जुला करे, नहीं तो उसे भी बर्बाद कर देगी। मित्रा के लाइफ में सब कुछ खराब चल रहा है। कुछ भी अच्छा होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसका बॉयफ्रेंड भी उससे एक नई एक्ट्रेस के लिए चीट करने लगा है। वो उस नई लड़की से रिहर्सल के बहाने ऑफसेट मिला करता है। मित्रा को पता ना चले इसलिए उस लड़की का नंबर मदर नाम से सेव कर रखा है। किसी नए आर्टिस्ट के लिए इंडस्ट्री में रोल पाने की ये पुरानी तरकीबें हैं। बिल्कुल एक तरह का फूड चेन है। कभी वो भी मित्रा का फ़ायदा उठाकर इंडस्ट्री में आया था। अब नई लड़की भी उसे झांसे में फंसा रही है। यही रिवाज है। जब मित्रा की मैथोलॉजिकल फिल्म की स्क्रीनिंग हो रही थी, उसने शराब के नशे में भयंकर बखेड़ा खड़ा कर दिया और उस लड़की को भरी पार्टी में बड़ा परेशान किया। इस पार्टी को मीडिया के कैमरे भी देख रहे थे। मीडिया के लिए तो ये बखेड़ा किसी रस भरी मिठाई की तरह है। सब ने भनभनाना शुरू कर दिया। मीडिया ने भी इस घटना को झट से लपक लिया। महीने भर का गॉसिप मिल गया है। मित्रा का नाम ऐसे भी चर्चा में है। अब तो सोने में सुहागा हो गया। पर दुर्भाग्यपूर्ण बात रही कि मीडिया इस अवसर को भुना नहीं पाई। इससे पहले कि कुछ ड्रामा हो पाता, मित्रा की वो फिल्म रिलीज होती है जिसके फुटेज लीक हुए थे, जिसकी चर्चा बाजार में थी। ये एक आर्ट फिल्म निकली। इसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कई अवार्ड मिले। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई देसी कलाकार बेस्ट एक्टर का खिताब जीता हो। अब तो लीक फुटेज वाली बात बिल्कुल फीकी हो गई, बाजार से एकदम गायब। उन्हीं अखबारों ने जिन्होंने मित्रा के बारे में भर भर कर बुरा भला लिखा था, आज उसे प्राइड ऑफ इंडिया बुलाने लगे हैं। सोसाइटी ने भी जमकर अपनी हिपोक्रेसी दिखलाई। अब लोग उसे देश का गौरव कहने लगे हैं। उसकी तरक्की की कामना करते हैं। जिन लोगों ने उससे अपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा लिए थे, अब फिर से उसे फ़ोन कर रहे हैं। दुनिया एक बाजार है, यहाँ केवल फ़ायदे का सौदा होता है। एक दिन जब यूं ही मित्रा की नज़र कार में पड़ी उस एल्बम कम डायरी पर जाती है, तब वो उसे खोलकर देखती है कि आखिर ये क्या चीज़ है। लेकिन उसकी उम्मीद के उलट इसमें उसके और उसकी बेटी की कई तस्वीरें हैं जो पिछले कुछ दिनों में यहाँ वहाँ खींची गई है। इसमें एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर वो चाहे तो इंटरव्यू के लिए उसे कॉल कर सकती है। मित्रा को उस पत्रकार का अंदाज़े बयां पसंद आया। ऐसे भी आज उसने अपनी बेटी को दिल्ली जाने के लिए अलविदा कहा था। ये एल्बम उसके लिए एक तरह से उसके बुरे दौर में अपनी बेटी के साथ बिताए अच्छे पलों की यादें हैं। मित्रा ने उस पत्रकार को फ़ोन किया और कहा कि उसके साथ इंटरव्यू के लिए राजी है। पूरी कंट्रोवर्सी के बाद मित्रा का ये पहला इंटरव्यू था। अब तो गारंटी है कि राहुल भी इस इंटरव्यू के बाद बड़ा फेमस होने वाला है। ये तो तय है कि चैनल के टीआरपी खड़ी दीवार की तरह ऊपर चढ़ेगी। इंटरव्यू के बाद मित्रा ने राहुल से कहा कि वो उसे बीच बीच में फ़ोन कर सकता है, कभी साथ डेट पर चलेंगे। एक एक्ट्रेस का किसी जर्नलिस्ट से अफेयर बिल्कुल नहीं जमता है, पर कौन जानता है कि जोड़ी क्या गुल खिलाएगी। ये कहानी दिखलाती है कि कैसे समाज लोगों को अपनी पहले से तय जड़ धारणाओं के आधार पर जज करती है। इसलिए अगर आगे बढ़ना है तो लोगों की परवाह कम करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कल वे उसी चीज़ पर वाहवाही करने लगें।
समाज के इसी दोहरे चरित्र को उजागर करते हुए ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।